आज जो है हम थर्ड कंडीशनल की बात करेंगे कि थर्ड कंडीशनल किस सिचुएशन में यूज होता है, कब आप थर्ड कंडीशनल को यूज करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप लोग देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले देखें आप लोग स्ट्रक्चर। ये क्या, ये तो चल ही नहीं रहा। देखें आप लोग इफ प्लस यानी जो कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसमें इफ आता है प्लस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें इंक डालें तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो दूसरा वाला क्लॉज होगा जिसको हम रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रिजल्ट क्लॉज है, इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये जो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर तो आप लोग जान गए ना बाबू। अब सिचुएशन आपको जाननी है कि किस सिचुएशन में ये यूज होता है। सिचुएशन आपको जाननी है तो देखें सिचुएशन जो इसकी होती है ये पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए यूज होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक जो आप कल्पना करते हैं, यानी ये रियल में नहीं हो सकता है। जैसे पास्ट में अगर आप ये कल्पना करें कि अगर पास्ट में मैंने अपने पास्ट में कुछ डिफरेंट किया होता तो जो आज मेरी सिचुएशन है वो डिफरेंट होती। आप इमेजिन करते हैं कि अरे यार ऐसा हो गया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते, ऐसा आप कहते हैं ना। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। ये रियल नहीं हो सकता। ये हमेशा अगर आप पास्ट के अनरियल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं तभी थर्ड कंडीशनल यूज होता है, प्रेजेंट के लिए नहीं। प्रेजेंट के लिए तो हम सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं। तो अब आप एग्जाम्पल से समझेंगे थर्ड कंडीशनल को। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। इफ आई हैड नॉट सेव्ड द लाइफ ऑफ माई ब्रदर। अब इफ आई हैड नॉट सेव्ड द लाइफ ऑफ माई ब्रदर, अगर मैंने अपने भाई की जान नहीं बचाई होती। ये अभी आप लोग को बता एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। आई वुड हैव बीन अ किंग। अब इसमें थोड़ा एग्जाम्पल में थोड़ा टाइम जाएगा, आप लोग देखें इसको समझें। ये देखिए कहानी, इसका मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यानी ये थर्ड कंडीशनल है। इसका मीनिंग आप देखेंगे इफ आई हैड नॉट सेव्ड द लाइफ ऑफ माई ब्रदर आई वुड हैव बीन अ किंग। अगर मैंने अपने भाई की जान नहीं बचाई होती पास्ट में तो आज जो मैं राजा होता, मैं एक किंग होता, बादशाह होता। ये है कोई भाई है, ये ऐसा डिजायर कर रहा है, ये ऐसा उसकी सोच है, कल्पना कर रहा है, लेकिन ना तो वो राजा है, ठीक ना, और ना ही उसने अपने भाई को मरने दिया। उसने अपने भाई को पास्ट में बचा लिया था। अब वो सोच रहा अगर यार मैं कुछ डिफरेंट किया होता, यानी कि अपने भाई को नहीं बचाया होता तो मैं राजा होता। ये कहानी है एक मूवी की। उसमें होता क्या है कि कोई छोटा भाई होता है, दो भाई होते हैं, छोटे और बड़े भाई। वो लोग गए होते हैं शिकार पर, वहाँ पर उसका बड़ा भाई जो है अटैक कर दिया जाता है टाइगर के द्वारा, और फिर उसका छोटा भाई सेव कर लेता है। लेकिन वो जो छोटा भाई और बड़े भाई, उसकी एज जो होती है अभी कम होती है, वो किसी बादशाह के मतलब बच्चे होते हैं। तो बाद में जो बड़ा भाई होता है वो बादशाह बन जाता है। तो ये जो है डिजायर करता है, ये ऐसा सोचता है कि अगर मैंने अपने भाई को नहीं बचाया होता तो आज मैं बादशाह होता। इसको इस बात का बहुत पछतावा होता है। वो सोचता है कैसे मैं इस पास्ट को बदल दूँ। वो पास्ट को बदलने की पूरी कोशिश करता है, मगर पास्ट कैसे बदले, पॉसिबल है ये? तो वही जब हम कोई पास्ट में ऐसे काम गलत कर देते हैं या फिर कुछ कर नहीं पाते जो हमको करना चाहिए, जो हम लोग के लिए मुनासिब हो, तो उसी को जब हम इमेजिन करते हैं तो उसको हम थर्ड कंडीशनल में बनाते हैं। देखें इफ़ आई हैड नॉट सेव्ड द लाइफ ऑफ माई ब्रदर, अगर मैंने अपने भाई की जान नहीं बचाई होती तो आज जो है मैं एक बादशाह होता। अब वो पछता रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है अपने भाई को मारने की। खैर अब तो जो होना था वो हो गया। इस तरह की सिचुएशन में जो है हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। जब पास्ट में जो है आप कोई ऐसी घटना हुई हो, पास्ट में जो आप कोई काम जो करना चाहिए था आपने नहीं किया,
अब उसके बारे में आप जो है क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है परिकल्पनिक, जो आप कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी है। लेकिन पास्ट का इमेजिनेशन है, प्रेजेंट का इमेजिनेशन नहीं है। प्रेजेंट का इमेजिनेशन होगा तो आप कौन सा कंडीशनल यूज करेंगे, सेकेंड कंडीशनल। ठीक, तो एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग लिख रहे हैं क्या, रहने दीजिए अभी इसको बाद में। इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would have succeeded। देखें, अब देखिए कोई है बोला इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर उसने कठिन परिश्रम की होती ना तो क्या हो जाता, सफल हो गया होता, लेकिन उसने कठिन परिश्रम की ही नहीं। अब वो क्या है, पछताएगा, इस चीज़ को डिजायर, इस चीज़ के बारे में इमेजिन करेगा, यार काश अगर मैं अपने पहले अगर मैंने कर ली होती तो जो है आज मैं सफल हो गया होता, आज मुझे ठोकर नहीं खाने होते। तो इस तरह से जब आप पास्ट के सिचुएशन को रिग्रेट करते हैं तो हम किस कंडीशनल का यूज करते हैं, थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। ठीक ना, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। समझ में आ रहा आप लोग को? तो उसके बाद आप अब तीसरा एग्जाम्पल देखें आप लोग, एक एग्जाम्पल और हम लोग। इफ आई हैड नोन हर, इफ आई हैड नोन हर आई वुड नॉट हैव लव्ड हर। देख रहे हैं आप लोग, ये कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है। इसमें जो है पास्ट की इमेजिनेशन है। अब कोई है जैसे किसी ने गलती क्या कर दी है, अब इसमें रिग्रेट करता है आदमी, जो गलती पास्ट में किया होता है उसी पर रिग्रेट करता है कि अगर यार ऐसा नहीं हुआ होता तो आज सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती। तो देखें, इफ़ आई हैड नोन हर, अगर मैं उसको जान गया होता, आई वुड नॉट लव्ड हर, तो मैं उससे प्रेम नहीं किया होता। लेकिन अब क्या, अब तो गलती हो गई है, अब उसको आप बदल नहीं सकते। तो यह ऐसे सिचुएशन के लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। यहाँ पर देखें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोग को पता है कि जो नॉट आता है किसी भी टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है। यहाँ पर देखें, वुड हेल्प है ना, हेल्प। अब ये सेंटेंस निगेटिव है तो हमको नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। नॉट की जो पोजीशन होती है वो जस्ट मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होती है। तो यहाँ पर जो है नॉट लग गया है, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। जो हमेशा आप लोग कंडीशनल को पहले याद कर लीजिए कि इफ़ जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्या पहले तो इफ़ होगा या इसके और भी मतलब अनलेस आ सकता है, इनकेस कुछ भी आ सकता है, इनकेस भी आ सकता है, जो इसका मतलब इनकेस का सेम मीनिंग होता है। और देखें कि जो पहला मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो परफेक्ट में होगा। कौन परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो रिजल्ट क्लॉज होगा या मेन क्लॉज होगा वो वुड हैव प्लस वर्ब की